चीन, पाकिस्तान या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा भारत पर परमाणु हमला होता है तो क्या भारत के एयर डिफेंस शील्ड में इतनी काबिलियत है कि वह भारत के जनता को उस परमाणु हमले से बचा सके? क्या भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी क्षमता है कि वह दुश्मन द्वारा लॉन्च की गई परमाणु मिसाइल को हवा में मार गिरा सके? भारत के पास जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या उसमें यह काबिलियत है कि वह न्यूक्लियर हमले से देश के महत्वपूर्ण स्थानों को बचा सके? इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने जाना था कि दुश्मन भारत पर किन किन परिस्थिति में परमाणु हमला कर सकता है और अगर देश पर परमाणु हमला हुआ तो क्या होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के पहले भाग को आप जरूर देखिए, क्योंकि वह वीडियो भी काफ़ी दिलचस्प है। देश पर मिसाइल द्वारा हमला हो या फिर दुश्मन द्वारा हाईजैक की गई प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर से, इस हमले को विफल बनाने में काम आता है एयर डिफेंस सिस्टम। इसलिए अमेरिका से लेकर रूस, चीन और कई देश अपने देश की हिफाजत एयर डिफेंस सिस्टम से ही करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत के पास जो डिफेंस सिस्टम है वह भारत की जनता को परमाणु हमले से बचा सकता है। आज हम इस वीडियो में भारत के कुछ ऐसे गिने चुने एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानेंगे जो न सिर्फ दुश्मन द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल को बल्कि देश पर हमला करने आ रही परमाणु मिसाइल को भी हवा में मार गिराने की काबिलियत रखती है। पहला, BMD शील्ड। यह बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए भारत द्वारा एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करने की एक पहल है। BMD को मुख्य रूप से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को देखते हुए ही शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 2 मिसाइलों का निर्माण किया गया है। ऊंचाई की मिसाइलों को मार गिराने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस तथा कम ऊंचाई वाले मिसाइलों को मार गिराने के लिए एडवांस एयर डिफेंस को विकसित किया गया है। यह दोनों मिसाइलें 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को मार गिरा सकती है। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल को नवंबर 2006 तथा एडवांस एयर डिफेंस को दिसंबर 2007 में टेस्ट किया गया था। पृथ्वी एयर डिफेंस टेस्ट के साथ भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाला अमेरिका, रूस तथा इजराइल के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया। 2 स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। यह डिफेंस सिस्टम दुश्मन द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु मिसाइल को 50 से 80 किलोमीटर के एरो वायुमंडलीय ऊंचाई पर रोक देगा। अगर दुश्मन द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल 50 किलोमीटर से कम है तब ऐसी मिसाइलों को रोकने में काम आएगा एडवांस एयर डिफेंस। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम 30 किलोमीटर से कम ऊंचाई वाले किसी भी मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। AAD यानी एडवांस एयर डिफेंस और PAD यानी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम को भौगोलिक रूप से विकसित किया गया है और इन्हें एक सुरक्षित संचार नेटवर्क द्वारा जोड़ा गया है। मिशन कंट्रोल सेंटर BMD सिस्टम यानी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली की सॉफ्टवेयर डीप सिस्टम है। यह विभिन्न स्रोतों जैसे रडार और उपग्रह से जानकारी प्राप्त करता है, जिसके बाद एक साथ चलने वाले 10 कंप्यूटर द्वारा इस जानकारी को प्रोसेस किया जाता है। मिशन कंट्रोल सेंटर एक वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से रक्षा के सभी अन्य तत्वों से जुड़ा होता है। मिशन कंट्रोल सेंटर लक्ष्य वर्गीकरण, लक्ष्य का मूल्यांकन और लक्ष्य को नष्ट करने का आकलन करता है। यह दुश्मन द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की सभी संभावना के लिए आवश्यक इंटरसेप्टर की संख्या भी तय करता है। इसके बाद मिशन कंट्रोल सेंटर लॉन्च बैटरी के लॉन्च कंट्रोल सेंटर को लक्ष्य की जानकारी देता है। लॉन्च कंट्रोल सेंटर लक्ष्य की गति, ऊंचाई और उड़ान का रास्ता तय करने के बाद रडार से प्राप्त जानकारी के आधार पर इंटरसेप्टर यानी मिसाइल लॉन्च कर देता है और इसके कुछ ही मिनटों बाद दुश्मन का मिसाइल इस डिफेंस सिस्टम से बच नहीं पाता है। DRDO के वैज्ञानिक विजय कुमार सारस्वत के अनुसार यह डिफेंस सिस्टम किसी भी टारगेट को 99.8% मार गिराने में सक्षम है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में बना यह स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है। दूसरा, MRSAM सरफेस टू एयर मिसाइल। दोस्तों, भारत में विदेशी ताकतों द्वारा किसी भी हेलीकॉप्टर या प्लेन को हाईजैक कर उसे हमला हो या सीधे दुश्मन द्वारा अटैक, MRSAM उस खतरे को बड़े ही आसानी से मार गिरा सकता है। MRSAM को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। दोनों संस्थानों के साथ कुछ अन्य कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रही हैं। MRSAM एक एडवांस एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह जमीन से आसमान तक मार करने वाला मीडियम रेंज का मिसाइल है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इस मिसाइल से 50 से 70 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराया जा सकता है। भारतीय सेना के तीनों प्रमुख अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगी। हम आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल इजराइल के डिफेंस फोर्स भी करेगी। यह सिस्टम बेहद ही आधुनिक है। इसमें उन्नत किस्म की आरे रडार सिस्टम लगाया गया है। साथ ही इसमें कमांड कंट्रोल मोबाइल लॉन्चर और एडवांस इंटरसेप्टर भी लगाए गए हैं।
तीसरा, NASAMS 2। देश की राजधानी दिल्ली सुरक्षित रहे, इसके लिए भारत अमेरिका से नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी NASAMS 2 हासिल करने के बेहद करीब है। भारत इसका उपयोग स्वदेशी रूसी और इजराइल प्रणालियों के साथ मिलाकर एक बहुस्तरीय हवाई ढाल बनाने के लिए करेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो राजधानी दिल्ली को न सिर्फ मिसाइल खतरों से बल्कि ड्रोन खतरों से भी बचाया जा सकेगा। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली पर दुश्मन तो क्या, एक परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकेगा। हालांकि अमेरिका भारत पर अपने टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस और पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीदने पर विचार करने के लिए दबाव बना रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि NASAMS 2 को भारत ने अभी तक नहीं खरीदा है। देखना यह है कि भारत इसको कब तक खरीदेगा। चौथा, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल। जब बात हो एयर डिफेंस सिस्टम की, तब हम भारत में बने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को कैसे भूल सकते हैं। आकाश मिसाइल प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है और भारत में ही इसका विकास किया गया है। इसके 96% पार्ट भी पूरी तरह भारतीय हैं। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है। यह वही मिसाइल है जिसे कुछ दिन पहले भारत ने टेस्ट किया था। भारतीय सेना के लिए इसे DRDO ने विकसित किया है। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यह लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के सटीक निशाना लगाने के साथ साथ हमला करने में भी सक्षम है। आकाश मिसाइल ब्रह्मोस की तरह ही सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी अधिकतम रफ्तार 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही यह मीडियम रेंज मिसाइल है जो 25 किलोमीटर के घेरे में आने वाली किसी भी चीज को मार गिरा सकती है। यह 60 किलो तक के विस्फोटक ले जाने के साथ साथ किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया था। इस मिसाइल की कामयाबी के बाद भारत को जमीन से हवा में मार करने की तकनीक में कामयाबी हासिल हो गई थी। दोस्तों, आकाश मिसाइल हो या BMD शील्ड, DRDO इनको बनाने में दिन रात एक कर देता है। DRDO के बदौलत ही आज भारत के बड़े शहर और भारत में रहने वाली जनता बेफिक्र होकर चैन की नींद सोती है। तो दोस्तों, DRDO के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।